कृष्णं पाशुतमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यार्यावदम्। तो पूर्व पाठ में विचार किए थे हम सौरी सुसौरी वा। तो क्या कहता है कि विष्णु सर्ग का सौरी हो जाएगा यदि सौरी परे रहे तो विकल्प में, और उसके बाद सातुत पर तो लोकपेश्च क्या कहता है कि विष्णु सर्ग के पर में क्या हो, सौरी हो, और सौर्य के पर में सात्वत हो, तो विष्णु सर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा विकल्प में। उसके बाद आया अद राम गोपालय रूप नित्यम, बोले आद औ के पर में विष्णु सर्ग का ऊ हो जाएगा यदि पर में राम और गोपाल परे रहने पर। उसके बाद उद्वय उद्वय ओ होकर के वो हो जाता था विष्णु गच्छति, विष्णु का होता है। ठीक है, अब उसी प्रकरण में आया है, क्या आया है, अद्वय भो भगो अघभ्य लोप्य सर्वेषु ऋतु यश्च न च लोप्ये संधि। तो क्या कह रहा है, अद्वय भो भगो अघभ्य, और अद्वय करके ओ आ, और भो भगो अघो, इन शब्दों के पर में विष्णु सर्ग का लोप हो जाएगा। पर में क्या होने से, सर्वेश्वर गोपाल होने पर, और केवल सर्वेश्वर होने पर विष्णु सर्ग का यह हो जाएगा। और न लोप्य संधि, लोप हो जाने के बाद संधि हो नहीं होगा, नहीं होगी। अब कह रही है वृत्ति, कह रहे देखिए आयति वर्ण द्वया, वर्ण द्वय के पर में, और भोहो भगहो अघोहो, इन शब्दों के पर में पर विष्णु सर्ग लोपः लोप्य स्यात्, इनके पर में जो विष्णु सर्ग है उसका लोप हो जाएगा। सर्वेश्वर गोपाल परे हो, सर्वेश्वर गोपाल परे रहने पर, और सर्वेश्वर तू परे पक्षे, सर्वेश्वर होने पर पक्ष में विकल्प में क्या हो जाएगा, विष्णु सर्ग का यरामश्च स्यात्, यराम होगा। तस्मिन् लोप्ये सति पुनः संधि न स्यात्, और ऐसा लोप हो जाने के बाद विष्णु सर्ग का पुनः संधि नहीं होगा। जैसे कृष्ण इह, तो देखिए कृष्ण इह के बारे में यह करके हमको सर्वेश्वर मिल गया, विकल्प में विष्णु सर्ग का एक बार यह हो जाएगा और एक बार लोप हो जाएगा, एक बार लोप हो गया, कृष्ण इह रह गया। अब देखिए कृष्ण में अ है, यह का ई है, अद्वय में दे सूत्र प्रवक्ता, लेकिन और संधि नहीं होगी, ऐसे ही रह जाएगा। और एक बार क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ यह हो जाएगा, तो कृष्ण इह ऐसे होगा। और कृष्ण अत्र, तो एक बार लोप हो जाएगा तो कृष्ण अत्र हो जाएगा, और एक बार यह हो जाएगा तो कृष्ण यत्र। ऐसे ही भो अनंत, तो भोयनंत, भगो अनंत, भगो अनंत, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, ये अनंत में और सर्वेश्वर है, पहले भी सर्वेश्वर होने पर विष्णु सर्ग का एक बार विकल्प में लोप होगा और एक बार विष्णु सर्ग का यह हो जाएगा। तो भोअनंत, भोयनंत और भोअनंत क्या है, भगो अनंत, भगो अनंत, भगो अनंत, अघो अवैष्णव, अघो अवैष्णव, अघोयो वैष्णव, इस प्रकार विकल्प में दो दो रूप चलेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, अत्र अद्वयात् पर, यहाँ पर अद्वय के पर में जो यराम है वो यराम इस स्पर्शी कहीं और
ईशस्पर्शी तरश्च ये राम हो गए, और ईशस्पर्शी और ईशस्पर्शी से भिन्न ये राम हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? बोले गोपाले न ये राम, और पर में गोपाल रहने पर, सर्वेश्वर रहने पर तो ये राम होगा, किंतु गोपाल रहने पर नहीं होगा। जैसे कृष्ण गच्छति, तो क्या हो गया? विष्णु सर्ग का लोप हो गया, और गच्छति जो गोपाल होने से विष्णु सर्ग का केवल लोप हो गया, यह नहीं होगा। तो कृष्णा गच्छति, गच्छन्ति, ऐसे ही भो गोविंद, यहाँ केवल लोप हो गया, भगो गोविंद, अघो बहिमुख, इस प्रकार भी सूत्र नियम लग जाता है। अब आदराम गोपाल रीति विशेषात क्या है? विशेष विधानात न यह बोले कृष्ण अत्र, यहाँ देखिए आदराम गोपाल नृत्य लग रहा है और अद्वैत भोग भी लग रहा है, क्योंकि अ है पर में, अ के पर में, अ के पर में विष्णु सर्ग है, तो विष्णु सर्ग का क्या लोप हो जाता, किंतु यहाँ क्या हुआ है? विशेष विधि होने के कारण क्या हो गया? आराम है वहां पर में, आराम होने के कारण क्या हो गया? ऊ हो गया, आदराम गोपाल नृत्य में लग करके ऊ हो गया, उग्र उद्दय ओ हो गया, कृष्णो अत्र आराम, आराम हर एवं विष्णु वेदांत करके एवं भी हम अस्य हर विष्णु वेदांत करके क्या हो गया? अ का हर हो गया, अवग्रह स्पष्टार्थम अवग्रह लिखते हैं, तो अवग्रह हो गया। ऐसे ही कृष्ण गच्छति, यहाँ पर भी आदराम गोपाल लगेगा, अद्वय भोग नहीं लगेगा, तो उद्वय हो गया, आदराम गोपाल नृत्य में लग ऊ हो गया, उद्वय ओ कृष्णो गच्छति, ऐसे हो जाएगा। देखिए उदाहरण दिखा रहे हैं, सही सही पाद पुरणे, स एस स एस सह एस स एस। अब देखिए सह ये स, यहाँ क्या हो गया? विष्णु सर्ग है, तो विष्णु सर्ग का ए है, सर्वेश्वर मिल गया, सर्वेश्वर मिलने से क्या हो गया? लोप हो गया। जबकि यहाँ स में अ पड़ा है और परमेश्वर सर्वेश्वर है, तो क्या होना चाहिए था? आदराम गोपाल नृत्य लगेगा, लेकिन वो विशेष केवल अ होने पर लग जाएगा, और गोपाल होने पर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, विकल्प है। इसलिए इसलिए सह, यहाँ क्या किया? लोप कर दिया, अदर क्या है? अद्वय भोग लगा करके लोप कर दिया सर्वेश्वर। और ऐसे ही सही राजा युधिष्ठिर और सही कर्ण महात्यागी, सही भीम महाबल, ये प्रयोग दिखाया। तो आगे कह रहे हैं पर विष्णु जने, पर विष्णु जन सूत्र कहता है एतत् शब्दस्य एस तत्शब्दस्य स, तो एतत् शब्द का एस और तत्शब्द का स के पर में विष्णु सर्ग का क्या हो जाएगा? लोप स्यात्, लोप हो जाएगा। पर में क्या होने से? विष्णु जने परे, पर में विष्णु जन होने पर। तो क्या किया है? देखिए एसह कृष्ण, तो एसह कृष्ण हमें एसह का जो विष्णु सर्ग है उसका लोप हो गया, ऐसा कृष्ण। ऐसे ही सह राम, तो विष्णु सर्ग का लोप हो गया, स राम। स्पष्ट है, कोई कठिन नहीं है। न तो नया समास का प्रत्यय हो, इसमें शब्द और तत्शब्द का स के पर में यदि नया समास और अकप्रत्यय शब्द हो, अकप्रत्यय हो गया हो, क्या हो गया? तो विष्णु सर्ग का लोप नहीं होगा। क्या है? न ऐसो अनेसो, नया समास हो गया, नया समास होने के कारण क्या हो गया? विष्णु सर्ग का लोप नहीं होगा, तो अनेस कृष्ण ऐसे हो जाएगा। न स अस राम, ये भी नया समास हो गया, इसलिए आदराम गोपाल नृत्य लग गया और विष्णु सर्ग का लोप नहीं हुआ। ऐसे ही
ऐसा कह कृष्ण, अगर प्रत्यय हो गया, अगर प्रत्यय होने के कारण विष्णु सर्ग का लोप नहीं हुआ, ऐसे ही रह जाएगा। सको राम, यहाँ पर भी क्या हो गया, र करके विष्णु सर्ग गोपाल मिल गया, और गोपाल मिलने से क्या हो गया, अधराम गोपाल नृत्य लग गया, विष्णु सर्ग का लोप नहीं हुआ। अब कह रहे हैं र ईश्वरा सर्वेश्वर गोपालयो, वे सर्वेश्वर गोपाल पर रहते, ईश्वर के पर में विष्णु सर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। ईश्वर के पर में विष्णु सर्ग का र होगा सर्वेश्वर गोपाल पर रहने पर। देखिए वृत्ति लिख रहे हैं, ईश्वरात् परो विष्णु सर्ग राम स्यात्, ईश्वर के पर में विष्णु सर्ग का राम स्यात्, राम हो जाएगा। और सर्वेश्वर गोपालयो परयो, सर्वेश्वर गोपाल पर रहने पर हरे है इदम, हरे में एकार ईश्वर है, ईश्वर के बारे में विष्णु सर्ग मिला, तो विष्णु सर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, हरे र हो जाएगा, हरे इदम, हरे इदम। और ऐसे ही गोपाल बोले हरि ही गच्छति, तो हरि ही गच्छति में गौ मिल गया हमको गोपाल, गोपाल मिलने के कारण विष्णु सर्ग का र हो जाएगा, हरि गच्छति। अब कह रहे हैं अनिश्वरादपि रामज, यदि विष्णु सर्ग ईश्वर के पर में हो या अथवा अनिश्वर के पर में हो, यदि रामजात विष्णु सर्ग हो तो विष्णु सर्ग का पुनः राम हो जाएगा, सर्वेश्वर गोपाल परे रहते। तो क्या कह रहे हैं, स ऐसा विष्णु सर्ग यदि राम जात हो, वह विष्णु सर्ग यदि राम जात हो, तदा ईश्वरात् अनिश्वरात् च परो राम स्यात्, ईश्वर के पर में हो विष्णु सर्ग अथवा अनिश्वर के पर में हो तो विष्णु सर्ग क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। सर्वेश्वर गोपाल पर, सर्वेश्वर गोपाल पर रहने पर। प्रातः प्रातः अत्र, ये प्रातर शब्द जो है ये क्या है, अव्यय है, ये अव्यय कैसा है, राम जात विष्णु सर्ग है प्रातः, इसलिए यहाँ पर तो जो है ये अनिश्वर है, ईश्वर तो नहीं है, और अपरिचित सर्वेश्वर ईश्वर है, तो आ तो ईश्वर नहीं अनिश्वर है, तो अनिश्वर के पर में गोपाल मिल गया और सर्वेश्वर मिल गया और गोपाल मिल गया, तो क्या हो जाएगा, विष्णु सर्ग का पुनः र हो जाएगा, ईश्वर क्योंकि राम जात विष्णु सर्ग था इसलिए। तो प्रातः अत्र प्रातरत्र, गीहि मुकुंदस्य गिर मुकुंदस्य, तो र हो गया विष्णु सर्ग का। ऐसे ही भ्रातः ब्रजे भ्रातर ब्रजे, भ्रातः गोविंदम पश्य भ्रातर गोविंदम पश्य, इस प्रकार यहाँ पर हो जाएंगे। अब 2 सूत्र रह गया, ये 2 सूत्र हम कल करेंगे क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कुछ शंका हो तो पूछ सकते। गुरुजी यहाँ पर ना ये जो 141 का जो सूत्र है ना, अद्वय भो भगो वाला, उसमें बताया गया है कि सर्वेश्वरे तू परे पक्षे श रामश्च सात, तो य रामश्च है यहाँ पर या श रामश्च है? ये रामस्य स्यात्, यो। तो यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, पुस्तक में प्रिंट मिस्टेक है, करेक्शन कर लीजिए। जी जी, धन्यवाद गुरुजी। हरे राधे राधे।